मैं जब 10 साल का था ना, तो हर शाम अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी आइसक्रीम पार्लर विजिट करता था। वह हम सबका एक फेवरेट ड्रिंक होता था जिसका नाम था अमूल कूल, जिसे हम बड़े मजे से पीते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा रहती थी और वो थी प्राइसिंग। उस टाइम अमूल कूल की बोतल 25 से 30 रुपए के आसपास मिलती थी और एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए रोज रोज इतना अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता था। हम सोचते थे काश कोई ऐसा ब्रांड आए जो 10 रुपए के बजट में हो, जो साथ ही सेम टेस्ट ऑफर करे। और एग्जैक्टली कई सालों के बाद पार्ले एग्रो ने वही किया जब 2021 में उन्होंने लॉन्च किया उनका फ्लेवर्ड मिल्क ब्रांड स्मूथ, वो भी सिर्फ 10 रुपए की प्राइसिंग में, जिसकी स्टाइलिश पैकेजिंग, क्रीमी टेस्ट और पॉकेट फ्रेंडली साइज ने बहुत कम टाइम में ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट ड्रिंक बन गया। और साथ ही स्मूथ ने अपने फर्स्ट 7 मंथ्स में 300 मिलियन से भी ज्यादा पैक्स सेल कर लिए और फ्लेवर्ड मिल्क मार्केट में एक मैसिव डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया। अमूल और मदर डेयरी जैसे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स जहां एक बोतल 25 से 30 रुपए में बेच रहे थे, स्मूथ ने 10 रुपए में ही यूथ, स्कूल किड्स और रूरल इंडिया तक भी कैप्चर कर लिया। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, ये पार्ले एग्रो का एक मास मार्केट मास्टर स्ट्रोक था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 5 साल के अंदर स्मूथ ने रूरल इंडिया में भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया जहां आज भी अमूल जैसे एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स को प्रॉपर रीच मिलना मुश्किल होता है। आज स्मूथ किसी भी छोटे किराना स्टोर या जनरल स्टोर में इजीली मिल जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब मार्केट के बड़े प्लेयर्स 20 रुपए के नीचे फ्लेवर्ड मिल्क बेचना प्रॉफिटेबल नहीं समझ रहे थे, तब स्मूथ ने सिर्फ 10 रुपए की प्राइसिंग में इसे सेल करना शुरू किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर स्मूथ ने वो कौन सा फॉर्मूला क्रैक किया जिसने इसे इतना सक्सेसफुल ब्रांड बनाया। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। Parle Agro, the makers of Fruity and Appy Fizz. Business in 2003, nearly 95% of the company's revenues came from the iconic brand Fruity. Today, Fruity's contribution has reduced to 48%, with the balance coming from brands such as Appy Fizz, Bailey, and the recently launched Smooth. देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फ्लेवर्ड मिल्क होता क्या है। फ्लेवर्ड मिल्क असल में डेयरी बेस्ड ड्रिंक होता है, यानी ये दूध ही होता है जिसमें शुगर और फ्लेवर जैसे चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी मिलाए जाते हैं। कभी कभार इसमें आलमंड्स, कैश्यूज जैसे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए जाते हैं। और ये एक रेडी टू ड्रिंक बेवरेज होती है जो बिना किसी पेनिट्रेशन के सीधा कंज्यूम किया जा सकता है। और ये फ्लेवर्ड मिल्क के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब अर्ली 1980s में बॉम्बे के लाखों टेक्सटाइल मिल वर्कर्स काम से निकाल दिए गए थे, जिसके बाद ये सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे निकल गए। ये स्ट्राइक इतनी बड़ी हो गई थी कि इसे हिस्ट्री की सबसे लंबी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक मानी जाती है, जिसे द ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक भी कहा जाता है। इस स्ट्राइक में तकरीबन 2,50,000 वर्कर्स थे जो 50 से भी ज्यादा टेक्सटाइल मिल से जुड़े हुए थे। ये नंबर इतना बड़ा था कि महाराष्ट्र के इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर दोनों पे असर पड़ने लगा। इस मास अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वसंतदादा पाटिल ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया। उन्होंने कहा कि ये वर्कर्स वापस अपने गाँव चले जाए और वहाँ छोटा एक डेयरी बिजनेस ओपन करे। एग्रीकल्चर इनके लिए मुश्किल था, लेकिन बफेलोस पालना और उनसे दूध बेचना रिलेटिवली इजी था। इससे इन वर्कर्स को इनकम का एक नया सोर्स मिलेगा और दूसरी तरफ स्टेट में मिल्क प्रोडक्शन भी बूस्ट होगी। इसी वक्त नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर ऑपरेशन फ्लड चलाया जा रहा था, जिसका मेन गोल था इंडिया में मिल्क सेल्फ सफिशिएंसी बनाना, रूरल इनकम्स इंप्रूव करना और अर्बन एरियाज में स्टेबल सप्लाई चेन क्रिएट करना। लेकिन जैसे जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने लगा, सरप्लस मिल्क का प्रॉब्लम सामने आया। गवर्नमेंट के कंट्रोल में दूध की प्राइसिंग फिक्स थी, लेकिन बाई प्रोडक्ट्स जैसे बटर, घी, लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क पर प्राइस कंट्रोल नहीं था। इसी चैलेंज को टैकल करने के लिए महाराष्ट्र डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि वो मिल्क का इनोवेटिव यूज करेंगे। प्रोजेक्ट के हेड थे वी श्रीनिवासन, जो डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। उन्होंने देखा कि अगर ये सरप्लस मिल्क बेचा नहीं गया तो वर्कर्स वापस बॉम्बे आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ मिल्क बेचना काफी नहीं था, लोग टेस्ट और एक्सपीरियंस के लिए नए प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे थे। तो इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया अरे फ्लेवर्ड मिल्क, एक बॉटल ड्रिंक जो 75 पैसे में मिलती थी, जबकि उसी वक्त एक थम्स अप की बॉटल 1 रुपए 25 पैसे की होती थी। लेकिन इस ड्रिंक का पैकेजिंग और ब्रांडिंग इतना सरकारी था कि मार्केट में इसे पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी। 1980 तक ये फ्लेवर्ड मिल्क सिर्फ 7,000 बॉटल्स पर डे ही बेच रहे थे। तभी स्टेज पर आया एड प्रोफेशनल पेरीरा, जिसे वी श्रीनिवासन ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग रीपोजिशनिंग के लिए अप्रोच किया। पेरीरा ने देखा कि लोग इस ड्रिंक को एक एनर्जी बूस्टर और थर्स्ट क्वेंचर की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो उन्होंने इसे मिल्क के बजाय एक सॉफ्ट ड्रिंक की तरह ब्रांडिंग करने का आइडिया दिया और यही से हुआ एनर्जी का बर्थ। ये नाम सिर्फ इसलिए चूज किया गया था क्योंकि एनर्जी पहले से ट्रेडमार्क था। उन्होंने फ्रूट्स छोड़कर कोका कोला बॉटल स्टाइल डिजाइन कर लिया, लेकिन इनके पास मार्केटिंग का ज्यादा बजट नहीं था, तो इसके लिए एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई की। जब मिल्क वैन्स रीपेंट होने थे तो उन पे ये एनर्जी के एड्स प्रिंट करवा देते थे, जिसके चलते सेल्स एकदम से एक्सप्लोड हो गए। जहाँ 7,000 बॉटल से बढ़कर 93 बॉटल्स पर डे की सेल होने लगी। और जैसे ही रूरल एरियाज में मिल्क प्रोडक्शन बूस्ट होने लगा, एक नया डेयरी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। फ्लेवर्ड मिल्क मार्केट जो पहले सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट था, धीरे धीरे एक पूरी कैटेगरी बन रही थी और इसी कैटेगरी में अब बड़े प्लेयर्स एंटर करने लगे, जिन्होंने फ्लेवर्ड मिल्क मार्केट को कमर्शियल लेवल पे ले जाकर बड़ा बनाया, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूटर था अमूल, जिसे हम सब गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अर्ली 2000s में अपना अमूल कूल ब्रांड लॉन्च किया। उन्होंने सबसे पहले समझा कि यूथ और वर्किंग क्लास रेडी टू ड्रिंक डेयरी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं।
चॉकलेट, इलायची और रोज जैसे फ्लेवर्स के साथ उन्होंने मार्केट में एंट्री ली और उनका टारगेट था कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का हेल्थियर अल्टरनेटिव क्रिएट करना। उसी टाइम पे मदर डेयरी भी पीछे नहीं था। 1999 में उन्होंने अपना फ्लेवर्ड मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च किया। इनिशियली पहले इसे सिर्फ ट्रेड फेयर्स में टेस्ट किया, लेकिन रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव था कि 2000 के मिड तक ये दिल्ली और एनसीआर के मार्केट्स में फुल स्केल रोल आउट हो गया। साल 2000 के बाद फ्लेवर्ड मिल्क एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट बन गया। अर्बन यूथ, स्कूल स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज सब रेडी टू ड्रिंक डेयरी बेवरेजेस लेना पसंद कर रहे थे। पैकेजिंग और टेस्ट इनोवेशन के साथ 2021 तक 3320 करोड़ इंडस्ट्री बन चुकी थी, जिसमें अमूल, नेस्ले, हर्शीज, मदर डेयरी जैसे ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे थे, जिन्होंने एक अनडिस्टर्ब्ड एम्पायर बना रखा था। लेकिन इस पूरी मार्केट को पार्ले एग्रो साइलेंटली एनालाइज कर रहा था। पार्ले एग्रो को सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में कौन नहीं जानता। फ्रूटी, एप्पी फिज, ये सब नाम हर किसी ने सुना है। 1985 से ही पार्ले ने इंडियन बेवरेज मार्केट में अपना दबदबा बनाया हुआ है। लेकिन जब उन्होंने ये मार्केट क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उनको एक क्लियर गैप दिखा और वो गैप था फ्लेवर्ड मिल्क सेगमेंट। लेकिन शॉकिंगली पार्ले ने ऑलरेडी 2001 में एनजे फ्रूट मिल्क के नाम से इंडियन डेयरी मार्केट में एंट्री ली थी। लेकिन इनकंसिस्टेंट गुड क्वालिटी मिल्क की सप्लाई की वजह से ये बस 4 साल के अंदर बंद हो गया था। लेकिन पार्ले ने फिर से रिस्क लिया और 2021 में इसने डेयरी मार्केट में ही एंट्री ली। एंड मेन इंपॉर्टेंटली पार्ले ने ये 3 बड़े स्ट्रेटेजीज फॉलो किए, जिससे इसने ये फ्लेवर्ड मिल्क मार्केट क्रैक कर लिया। 1. डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि फ्लेवर्ड मिल्क हर कोई पसंद करता था, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ये 25 to 30 रुपीज के बीच मिलता था, जो एक मिडिल क्लास या रूरल बायर्स के लिए रोज काफी महंगा पड़ता था। पार्ले एग्रो ने इस गैप को समझा और डिसाइड किया कि अगर अमूल, मदर डेयरी जैसे बड़े प्लेयर्स को बीट करना है तो कोई टिपिकल स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। उन्होंने एक बोल्ड डिस्ट्रप्टिव स्टेप लिया। सिर्फ 10 रुपए में 85 ml का स्मूथ पैक लॉन्च किया और ये स्ट्रेटेजी कोई रैंडम आइडिया नहीं था, बल्कि बिल्कुल वही टेक्निक थी जो उन्होंने फ्रूटी के टाइम पे यूज की थी। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि किसी भी छोटे किराना स्टोर में 5 से 10 रुपए वाली फ्रूटी इजीली मिल जाती है। ये वो प्राइसिंग है जिसके चलते लोग प्राइस के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं, तब प्रोडक्ट इजीली ट्राई होने लगता है। इसी डिस्ट्रप्टिव मूव ने स्मूथ को सिर्फ 2 साल के अंदर 685 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर जनरेट किया। ये अप्रोच अमेरिकन एकेडमिक एंड बिजनेस कंसल्टेंट क्लेटन क्रिस्टेंसन के डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन थ्योरी से मिलता है, जहाँ एक कंपनी इग्नोर्ड कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करके पूरा मार्केट ही शिफ्ट कर देती है। पार्ले एग्रो ने अमूल जैसे ट्रस्टेड जेंट्स के बीच एक अफोर्डेबल, टेस्टी और मास लेवल प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट को ही री इन्वेंट कर दिया। इसके प्राइसिंग के कारण लोग इसे प्रेफर करने लगे। 2. इनोवेटिव पैकेजिंग एंड शेल्फ अपील। स्मूथ का असली स्ट्रेंथ सिर्फ उसका प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसका होलिस्टिक वैल्यू प्रोपोजिशन था, जिसमें टेस्ट, पैकेजिंग और प्राइसिंग तीनों इक्वली पावरफुल थे। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो स्मूथ में अराउंड 40% डबल टोन मिल्क यूज होता है, जो कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, स्पेशली फॉर स्कूल किड्स और अर्बन यूथ, जिनके लिए न्यूट्रिशन ऑन द गो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें केयरफुली चोजन एमल्सिफायर्स और स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं, जो इसके शेल्फ लाइफ और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट हर बॉटल में सेम रिच टेक्सचर और फ्रेशनेस देता है, इवन इन लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन। पार्ले ने स्मूथ को 10 रुपए के मास फ्रेंडली प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करके एक प्रीमियम क्वालिटी फ्लेवर्ड मिल्क को भारत के हर कोने में एक्सेसिबल बना दिया। और सबसे बड़ी बात इसकी स्लीक पेट बॉटल पैकेजिंग, जो न सिर्फ ट्रैवल फ्रेंडली है बल्कि विजुअल सेल्फ अपील भी देती है, जिसने यूथ और स्कूल किड्स को इंस्टेंट अट्रैक्ट किया। यही टेस्ट, न्यूट्रिशन और अफोर्डेबिलिटी का कॉम्बो स्मूथ को एक पैन इंडिया हिट बनाने में एक क्रूशियल फैक्टर बना। 3. डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल स्ट्रेटेजी। ये दो वो पिलर्स है जो किसी भी बड़े FMCG ब्रांड को या तो ऊंचाई तक ले जाते हैं या मार्केट से ही डिसअपीयर कर देते हैं। बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन पार्ले एग्रो का केस में ये अलग था। ये कंपनी 1984 से इंडियन मार्केट में डीपली रूटेड है और इसके पास ऑलरेडी 6.5 मिलियन प्लस रिटेल आउटलेट्स का मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो पहले से फ्रूटी और एप्पी फिज जैसे प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है। इस नेटवर्क का पूरा फायदा स्मूथ को मिला, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ब्रांड रिकॉल भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। इसलिए पार्ले एग्रो ने बॉलीवुड यूथ आइकॉन वरुण धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उनके डायनामिक पर्सनालिटी और पैन इंडिया फैन बेस की वजह से स्मूथ की रीच 10x बढ़ गई। वरुण के क्विकी डबल रोल्स वाले एड्स ने स्पेशली ड्यूरिंग IPL 2021 जिसने ब्रांड को स्पॉटलाइट में ला दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्मूथ के प्राइसिंग, स्मूथ की पैकेजिंग सबसे अलग थी। इन्होंने अपना डिजाइन क्लटर नहीं किया, बल्कि सिर्फ सिंपल और स्टाइलिश डिजाइन रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लग्जरी ब्रांड्स करते हैं, जैसे एप्पल या लुई विटॉन, जो कम डिजाइन और मिनिमल टेक्स्ट के साथ ही अपना प्रीमियम इमेज बनाते हैं। स्मूथ ने भी वही फॉर्मूला फॉलो किया, क्लीन लुक, क्लटर फ्री बॉटल, जिससे प्रोडक्ट 10 रुपए का होते हुए भी शेल्फ अपील प्रीमियम दिखे। ये सिंपल डिजाइन ही उसकी आइडेंटिटी बन गई। और साथ ही पार्ले ने अपने ओल्ड ब्रांड के लाइसेंस यूज करके आज मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। पार्ले के एक डिस्ट्रीब्यूटर सुधाकर शेट्टी, जो पिछले 22 ईयर्स से पार्ले एग्रो के डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने कहा कि अब स्मूथ हर किसी की पसंद बन गई है। इसकी प्राइसिंग और टेस्ट ने गेम चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि अब कई छोटे बच्चे 10 रुपए की कैडबेरी के बदले 10 रुपए की स्मूथ खरीद रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्हें कैडबेरी से ज्यादा वैल्यू मिल रही है। एक ब्रांड को इतने कम टाइम में इतनी रिकॉग्निशन मिलना इज नॉट ए जोक। 2024 तक इंडियन फ्लेवर मिल्क की मार्केट वैल्यूएशन है अराउंड 63 बिलियन रुपीस और 20.73% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ये मार्केट 2033 तक एक्सपेक्टेड 374 बिलियन रुपीस तक रीच हो सकता है। क्या आपने कभी स्मूथ ट्राई किया है? आपका एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में।